मुअज़्ज़ज़ मेंबराने सेल्फ़ मास्टरी कोर्स के इस छठे सेशन के अंदर आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता सेशन के अंदर हमने इंसानी शख्सियत को सेहतमंद और तामीरी और मस्बत बुनियादों के ऊपर तामीर करने के हवाले से कुछ इजाबी सिफ़ात बयान की थी, ऐसी सिफ़ात जो इंसान की शख्सियत के अंदर होनी चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अब इस सेशन के अंदर हम कुछ सल्बी सिफ़ात बयान करने जा रहे हैं, यानी वो सिफ़ात जो इंसानी शख्सियत के अंदर नहीं होनी चाहिए शख्सियत की तामीर व तरक्की के हवाले से। आप देखें, एक बाग की खूबसूरती का और उसके हुस्न का मेयार ये होता है कि एक माली उसके अंदर जहाँ मतलूबा पौधे उगाता है वहाँ उसके साथ ही साथ वो उन जड़ी बूटियों को भी तलब करता है जो बाग के हुस्न को मिलियामेट करने वाली होती है। ये दोनों काम माली साथ साथ करता है और इन दोनों कामों पर उसकी नज़र होती है। अगर वो मतलूबा पौधे तो उगा रहा हो और साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ आज खुद उग रही हैं उनको तलफ ना करे, उनको ख़त्म ना करे, तो फिर बाग की ब्यूटी, खूबसूरती और हुस्न जो है वो मुतासर होता है। यही हाल इंसानी शख्सियत का है। इंसानी शख्सियत के लिए भी कमाल तक और उरूज तक पहुँचने के लिए जहाँ ये ज़रूरी है कि उसके अंदर मतलूबा खूबियाँ पाई जा रही हों, वहाँ साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन खामियों से परहेज़ किया जा रहा हो जो इंसानी शख्सियत के हुस्न को दागदार करने वाले हों। सो हमने गुज़श्ता सेशन के अंदर उन खूबियों को बयान किया जो हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब हम उनको बयान करने जा रहे हैं जिनसे हमें बचना है। इस ज़िमन के अंदर पहली चीज़ ये देखें, चार ही ये भी हैं, हमने चार सेलेक्ट की हैं। पहली चीज़ क्या है? ये है गुस्सा। अब गुस्सा क्या है? जब भी कोई शख्स हमारे साथ कोई जुल्म करता है, कोई ज़्यादती करता है, तो हमारे अंदर एक लहर पैदा होती है कि इश्तियाल पैदा होता है, नागवारी की एक लहर पैदा होती है। और ये लहर बाज़ औक़ात तो इतनी शदीद होती है कि हम उससे मगलूब होकर कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि लम्हों की ख़ता होती है और सदियों को सज़ा भुगतना पड़ जाती है। कितने ही लोग हैं जो आज जेलों में गल सड़ रहे हैं, बेचारे ज़िंदगी सारी तबाह हो गई जस्ट चंद लम्हों के किसी गुस्से की खातर जिसको फेस ना कर सके। मसलन किसी की बहन की तरफ मोहल्ले के किसी लड़के ने ऐसी गलत नज़र से देख लिया, उसकी गैरत ने गवारा ना किया, उसने कहा मैं इसका भाई होकर ज़िंदा हूँ, मैं तो या इसको मार दूँगा या खुद मर जाऊँगा। वो घर में गया, कोई पिस्टल पकड़ा, कोई और चीज़ पकड़ी, जाकर उसको गोली मार दी, ख़त्म कर दिया और उसके बाद खुद 302 में जेल में चला गया और कई कई साल तक बाज़ का सारी ज़िंदगी फिर वो जेलों के अंदर गलते सड़ते गुज़र गई। तो ये क्या है? चंद लम्हों की ख़ता थी कि गुस्से की जो लहर थी, इश्तियाल था अंदर पैदा हुआ, उसको बंदा बर्दाश्त ना कर सका और उसके नतीजे में नतायज पूरी ज़िंदगी तक पहुँच गए। चलो कभी पूरी ज़िंदगी तक नहीं पहुँचते, लेकिन कई मरतबा हम सब के साथ ऐसे होता है, हम कोई गुस्से में आकर, इश्तियाल में आकर कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि बाद में उसके हवाले से पछताना पड़ता है कि काश मैंने ये ना ही किया होता। तो लिहाजा अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे जहन में भी ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने गुस्सा हमारे अंदर पैदा ही क्यों किया? ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, गुस्सा पैदा ही ना होता। वो खुदा का कोई काम भी हिकमत और मसलत के बगैर नहीं होता है। अल्लाह ताला ने गुस्से को कमाल दर्जे की हिकमतों के तहत पैदा किया है। अगर हमारे अंदर गुस्सा ना होता तो कोई दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर देता, हम कहते ठीक है अभी हमें क्या है। इसी तरह को घर में आता चोर डाकू, हमारी आंखों के सामने हमारा माल लूट रहा होता, हमारी इज्जत को उछाल रहा होता और हम परवाह ही ना करते, हम कहते हमें क्या है जी। तो ये जितनी भी जगहों के ऊपर कोई गैरत का मुजाहरा हमारे अंदर है
वो सारी की सारी इज़्ज़त नफ्स गैरत, जहाँ कहीं हमें आता है ख्याल एक ज़ालिम किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वहाँ हमें गुस्सा आता है, हम उसके दिफा में खड़े होते हैं और उसको रोकते हैं, तो ये तो फिर कुछ भी ना होता। हमारे सामने एक ज़ालिम जुल्म कर रहा होता, इवन चाहे हमारे बेटे पर जुल्म कर रहा होता, हमारे भाई पर जुल्म कर रहा होता, हमारी बहन पर कर रहा होता, हम कहते जी हमें क्या है जी, ठीक है जी। ये गुस्से का मादा है जो हमारे अंदर मौजूद है, जो ऐसे मौक़ों के ऊपर हमें उभारता है, हमें इस बात पर आमादा करता है कि हम आगे बढ़ें और मुज़ाहमत करें। तो खुदा की बारगाह में फ़ेल हकीम ला यखलो अनिल हिकमा, हकीम का कोई फ़ेल भी हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अगर गुस्से को पैदा किया तो कमाले हिकमत के तहत पैदा किया, और खुदा का ये मुतालबा भी नहीं है कि गुस्सा तुम अपने अंदर से ख़त्म कर दो। किसी जगह पर अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की निशानियाँ बयान करते फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, और वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। देखें, गुस्सा आएगा तो बंदा पिएगा ना, आए ही ना अगर तो पीना क्या है, और पीना नहीं है तो फिर उस पर अजरो सवाब कहाँ से मिलना है। गुस्से को पीने के अजरो सवाब कितने हैं। खुदा अपने बंदों की तारीफ़ कर रहा है कि वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। तो अगर हमें गुस्सा आता ही ना तो ना कोई पीने वाली बात होती, तो ना ही फिर हम उसके ऊपर कोई अजर सवाब मिलता। चुनाचे गुस्से का आना है हिकमत है। और खुदा ने कहा, किसी जगह पर खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदों को गुस्सा नहीं आता है, यही कहा वैज़ा मा गादिबु हम यगफिरून। दूसरी जगह फरमाया कि जब मेरे बंदों को गुस्सा आता है ना तो माफ़ कर देते हैं। यानी गुस्से की जो लहर अंदर पैदा हुई थी उसे अंदर ही अंदर दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपने आप पर जबर कर लेते हैं। और अपने आप पर जबर करके जब वो गुस्से के घूंट पीते हैं तो मैं उनके दिलों को ईमान के साथ, सुकून के साथ और नूर ईमानी के साथ भर देता हूँ। उनके फिर अंदर बाहर सुकून, इत्मीनान और ऐसे ऐसे दर्जे मिलते हैं सब्र करने के ऊपर, गुस्से को पीने के ऊपर, कि जिन दर्जों का मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था। बंदा इबादतों के ज़रिए भी जिन दर्जात को नहीं पा सकता है। तो लिहाजा ये गुस्सा, अब सिंपल सा असूल ये है शरीयत का कि भाई अपनी ज़ात के लिए बंदा हत्तल वसा गुस्सा ना करे, और जहाँ कहीं कोई दीन का मामला है, कोई मुल्क व कौम के मफाद का मामला है, किसी और थर्ड पर्सन का मामला है, तो वहाँ पर इंसान गुस्सा करे और वहाँ पर जो अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है शरीयत की हदूद में रहते हुए करे। हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नत मुबारका यही है। हुज़ूर अलैहि सलाम के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने सारी ज़िंदगी वमन तकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स ही कत्तो, अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, मगर जहाँ अल्लाह की हदूद का मामला होता वहाँ हुज़ूर अलैहि सलाम हदूद जारी भी करते कि फ़लाँ को ये सज़ा दी जाए और दीगर ज़रूरी इक़दामात भी उठाते। मगर अपनी ज़ात के लिए हत्तुल वसा इस्लाम का, शरीयत का, खुदा का तकाज़ा ये है कि बंदा अपने ऊपर जबर करे और कोशिश करे कि गुस्से को पीता चला जाए, जहाँ मुनासिब हो, ज़रूरी हो, अक़ल के ताबे रखते हुए, शरा के ताबे रखते हुए उसे इस्तेमाल करे। तो ये थी एक सल्बी सब जिससे बचना। नेक्स्ट क्या है? झूठ। ये देखें झूठ, ये झूठ क्या है? आपको याद है कि हुज़ूर अलैहि सलाम को ऐलान नबुव्वत से पहले अहले मक्का ने दो अलकाब कौन से दे रखे थे? एक सादक और दूसरा अमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जो इन दो सिफ़तों से खाली हो। ठीक है, ये बड़ी कोर वैल्यूज़ हैं, बुनियादी वैल्यूज़, इंतहाई की वैल्यूज़ इस्लाम की। तो ये सादक, सच्चा, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमेशा उनको जो तजर्बा हुआ था सच्चे होने का हुआ था। तो उसके मुकाबले में है झूठ, कि हकीकत कुछ और हो, इंसान किसी मफाद की खातर, किसी मसलत की खातर, किसी और वजह से झूठ बोल रहा हो, ज़ाहिर कुछ और कर रहा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक में आता है, मफ़हूम है, फरमाया कि मोमन बशरी तकाज़ों के पेशे नज़र कई किस्म की कमज़ोरियों का शिकार हो सकता है, हत्ता कि कबीरा गुनाहों के भी अंदर भी मुब्तला हो सकता है। वो शराब पी सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो ज़िना कर सकता है। कितने बड़े बड़े कबीरा गुनाह है ये,
मगर आका ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। वजह क्या है? मोमिन इस दुनिया के अंदर खुदा की तौहीद का लंबरदार है, अल्लाह की उलूहियत का उसकी तरफ बुलाने वाला है। अब एक बंदे से बंदा है मोमिन झूठ बोल रहा हो तो दूसरे काफरों के मुल्क में रह रहा हो या काफरों को दावत दे, वो कहेंगे अच्छा यार ये तो वो बंदा है कि जो झूठ बोलता है आम ज़िंदगी के अंदर, तो ये जो कह रहा है जी अल्लाह एक है या हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो पता नहीं ये भी बात सही कर रहा है गलत कर रहा है, फिर उसकी बात को मानेगा कौन? जो बंदा आपके सामने झूठ बोलता है, 2-3 मरतबा आप देख लें उसे झूठ बोलते हैं, उसकी सारी क्रेडिबिलिटी आपकी नज़रों में ज़ीरो हो जाती है। बड़ी बड़ी खूबियों के मालिक होते हैं, इस एक कमी की बना पर इंसान के दिल से उतर जाते हैं। इस्लाम आपकी इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल रखना चाहता है, तो वो कहता है कि झूठ नहीं बोलना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बयान की, उन 3 निशानियों में से एक निशानी ये वाइज़ा हद्दसा काज़िबा, बात करता है तो झूठ बोलता है, परवाह ही नहीं करता है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। और आज ये निशानी खैर से मोमिनों के अंदर भी इतनी फरावानी से पाई जा रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आने आने टके टके के मुफाद की खातर ईमान तक को बेचने पे तैयार हो जाती हैं, झूठ बोलने पे तैयार हो जाते हैं, परवाह ही कोई नहीं है। हलामा ने कहा था 1000 खौफ हों मगर ज़ुबान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। और याद रखें इस्लाम के नज़दीक ये मामला इतना सेंसिटिव है, इतना हसास है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे का ईमान उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मजाक में भी झूठ बोलने से गुरेज ना करे। मजाक में झूठ बोलना क्या है? थोड़ी देर का शुगल है ना, हमारे यहाँ अक्सर लगाया जाता है। ये अप्रैल फूल क्या है? ये कोई मुसलमानों का कल्चर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। तो ये क्या है? सब कुछ इस्लाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मजाक के अंदर भी, वो मजाक में वो गुदड़िया झूठ बोल रहा था ना, वो जो कहता था शेर आ गया शेर आ गया, हम सब ने ही तकरीबन बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि मतलब यानी वो कहता जी शेर आ गया शेर आ गया, गाँव वाले भागे आए जी कहाँ आ गया, वो जी मैं तो हंस रहा था। दूसरी मरतबा फिर एक दिन उसको यही शरारत सूझी, फिर कहता शेर आ गया शेर आ गया, लोग फिर भागे आए लाठियाँ कुल्हाड़ियाँ लेकर कि जी शेर से उस बच्चे को बचाना है। वो फिर कहने लगा मजाक कर। तीसरी दफ़ा सचमुच ही आ गया। अब वो पुकारता रहा चीखता रहा, कोई आया ही ना। लोगों ने कहा ये तुम इसका तो रोज़ का ही काम है। आप अंदाज़ा करें किस तरह बंदा दूसरों की नज़रों के अंदर गिर जाता है झूठ बोलकर। आम तौर पर झूठ बोला जाता है किसी वक्ती मफाद की खातर, किसी मसलत की खातर, कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है या किसी न किसी नुकसान से बंदा बचना चाह रहा होता है, मगर ये सब कुछ वक्ती होता है। इन दी लॉन्ग रन एट दी एंड नतीजा बिल्कुल उल्ट निकलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी, सच जो है वो इंसान को निजात दिलाने वाला है, वल किज़्बु युहलिकु, और झूठ इंसान को हलाक करने वाला है। अब बंदा समझ रहा है कि वक्ती तौर पर झूठ बोलकर मैं बच जाऊंगा, ये वक्ती बचना है, आगे चलकर वो हलाक हो जाएगा, तबाह होगा, नुकसान करेगा अपना। इसी तरह वो वक्ती तौर पर समझता है मैं फ़लाँ फ़ायदा ले लूँगा, हालांकि वो वक्ती फ़ायदा जो है आगे चलकर किसी न किसी नुकसान में चेंज हो जाएगा। आपको वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाला वाक़या तो याद है ना, बचपन के ज़माने के अंदर वो 40 दिनार वालदा ने सी दिए थे अंदर की तरफ, उनकी कपड़े के अंदर, उनकी लिबास के अंदर, कमीज़ के अंदर, और ऐसे हिकमत से सिए थे, पता ही नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर डाका पड़ गया और डाकू आ गए, तो बच्चे से पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने ऐसे तलाशी ली, वैसे भी बच्चा था कि इसके पास क्या होना है, ऐसे सरसरी तलाशी ली, कुछ ना मिला। तो उन्होंने खुद कह दिए मेरे पास तो 40 दिनार हैं। वो हैरान रह गए, वो डाकुओं के सरदार के पास ले गया जी, कहता जी मेरे को 40 दिनार है, 40 इसके नज़र तो कहीं नहीं आ रहे। उसने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा ये अंदर की तरफ, इतनी महारत के साथ सिए हुए थे अंदर कि पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा ये हैं। तो उसने कहा बेटे आप बच भी तो सकते थे, बचा सकते थे। कहा मेरी वालदा ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना है। वो डाकुओं का सरदार लर्ज उठा कि इसको अपनी वालदा का इतना हया है और मेरे खुदा ने मुझे कहा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। पहली जमात थी वो जिन्होंने तौबा कर ली बचपन के ज़माने में। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से फेल से मुतासर होकर डाकुओं ने तौबा कर ली।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो सच्चाई है वो इंसान को बचाने वाली है और झूठ इंसान को हलाक करने वाला है। वक्ती तौर पर बेशक हमें इसके उल्ट नज़र आ रहा हो, मगर हकीकत वही है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी। तो लिहाजा हाँ, बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ शरीयत ने ख़ुद किसी मसलहत और हिकमत के तहत इजाज़त दे रखी है। मिसाल के तौर पर जान को ख़तरा है, कोई जान लेने के लिए तुला हुआ है और बिला वजह ही तो कोई झूठ बोल कर जान बच सकती है तो बचा ली जाए। इसी तरह कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसको ढूंढता फिर रहा है और वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है और आपसे पूछता है कहाँ है, आपको पता भी है, आपको गोल मोल सी बात करके कोई झूठ बोल कर भी उसकी जान बचती है, उसके नुकसान से बच सकते, बचा लें। अल्लाह हाज़ल के आज इसी तरह कोई सच बोलने की सूरत में बाज़ औक़ात बहुत बड़ा कोई फितना है जो जन्म ले सकता है। जैसे कि शेख सादी ने फरमाया कि वो झूठ बेहतर है उस सच से जिसके नतीजे में फितना पैदा हो। कोई फितना, कोई अंदेशा, कोई माशरे के अंदर फसाद बपा हो सकता है, तो वहाँ झूठ बोलकर, वहाँ भी कोशिश की जाए गोल मोल से अल्फाज बोलकर कि जो सराहतन झूठ भी ना हो, ज़रा ज़ुबानी हो, उस फितने से भी बंदा बचा ले, तो वो इस यहाँ पर इजाज़त है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम कहता है अंदर से लेकर बाहर तक बंदा मोमन को एक होना चाहिए। इकबाल ने कहा हज़ार खौफ हों मगर ज़ुबान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। जितने मर्ज़ी खौफ हैं मगर ज़ुबान जो है ये दिल की रफ़ीक हो, यानी दिल में जो बात है वही ज़ुबान पर भी हो। कहते हैं कलंदरों का मसलक तरीक़ा यही रहा है और एक सही बंदा मोमन का शार यही होता। तीसरी चीज़ क्या है जी? शिकवा। ये डेली लाइफ के अंदर चलते चलते कई मरतबा ऐसे होता है कोई बंदा हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, कहते जी फ़लाँ आदमी मुझे बड़ी टेंशन देता है, मिसबिहेव कर रहा है, अज़ियत दे रहा है अपने तर्ज़ अमल से, और हमारे अंदर गुस्सा, झंझलाहट, हम कहते हैं बस ये इसको मार दिए खुद मर जाएं, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर उसके नतीजे में हमारे अंदर जो गुस्सा पैदा होता है, माइनस जज्बात पैदा होते हैं, फिर उनका इजहार हम शिकवे की सूरत में, शिकायत की सूरत में करते हैं। कभी उस मुतल्लका शख्स के सामने कर लेते हैं, कभी सामने करने की हिम्मत नहीं होती, या किसी मसलत के तहत सामने नहीं करते, दूसरों को बताते फिरते हैं जी फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, वगैरह वगैरह। ये चल होता है। ये जो शिकवे और शिकायतें हैं ना, ये भी इंसान के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट हैं। ये जो शिकायती मिजाज है ना, ये इंसान को तबाह करता है, मनफी है, उसकी शख्सी हुस्न को ना ख़त्म करता है या कम करता है, नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, शिकवा देखें, अब ये आम तौर पर हसास लोगों को शिकवा ज़्यादा होता है। जो लोग ज़रा हसास होते हैं ना, वो ख़ुद किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, वो कहते मैं जब किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता मेरे साथ क्यों कर रहा है। बेशतर सादा लोगों का मसला ये होता है, ये जुमला आपने कई दफ़ा सुना होगा, शायद ख़ुद कभी बोला हो, जब मैं उसके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा वो मेरे साथ क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक मगालता है। भले या लोगों, बात ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तहान की गरज से डिज़ाइन किया है, और जब तक यहाँ हमने रहना है ना, उस इम्तहान की गरज से हमें आज़ादी भी दी गई है कि आप जो मर्ज़ी करें, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा करें, बुरा करें, सही करें, गलत करें, आज़ादी दी गई है। अब ये आज़ादी लोगों के खालक और मालिक ने उन्हें दी है, और ये आज़ादी ना होती, कोई गलत कर ही ना सकता, तो फिर इम्तहान किस चीज़ का था। भी कमरा इम्तहान के अंदर अब आप तालिब इल्म पर ये पहरे लगा दें, ख़बरदार अगर तूने किसी सवाल का गलत जवाब लिखा तो फिर उसका टेस्ट क्या होना है जी, क्या इम्तहान है जी, नतीजा क्या है, फिर रिज़ल्ट क्या है, फिर उसमें तो सारा मसले ख़त्म हो जाता है। सारे का सारा इम्तहान जो है उसकी बेस क्या होती है कि भाई मियाँ तुम्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, जो लिखना है लिखो। इवन वो जो चेकर होते हैं या मुमतहन होते हैं, वो दाएं बाएं राउंड कर रहे होते हैं, उनको नज़र भी आ रहा हो एक स्टूडेंट गलत लिख रहा है, उन्होंने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा है, कभी उसे कोई थप्पड़ नहीं मार दिया है, कभी उसे कमरा इम्तहान से बाहर नहीं निकाल दिया है कि भाई तुम ये जवाब गलत क्यों लिख रहे हो। तो लोगों को आज़ादी उनके खालक और मालिक ने दी है। अब आप अगर उसे गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती गलती नहीं कर रहे हैं, तो शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है ऐसे आज़ादी के गलत इस्तेमाल से। लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं, आप उनके मतलब कैसे पैरे लगा सकते हैं कि वो गलत ना करें।
उन कईयों ने करना है, और करके खालक और मालिक कह रहा है कि ये मोहलत तुम्हें मौत तक है, मौत के आते ही सारी सलाहियतें सलम, और उसके बाद फिर वो कहता है मैं एक एक करके हिसाब ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करके हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। हमें गुस्सा आता है कि हम जब इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है भला हमारे साथ। मगर ये जो शिकवे और शिकायतें हैं ना, अल्लाह के बंदों के जो दिल हैं ना, वो शिकवों और शिकायतों से पाक होते हैं। वो कहता है अगर मेरी तरफ आना है ना तो शिकवे और शिकायतों से पाक होकर आना होगा। मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं क्या करूँ, वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह कहता तू उसकी तरफ ना देख, तू मेरी तरफ देख कर उसको माफ़ करता चला जा। तूने उसकी तरफ ज़रूर देखना है, मेरी तरफ देख, मुझे राज़ी करने के लिए, मुझ तक आने के लिए, मेरी बारगाह का मेरा प्यारा बनने के लिए तू मेरी खातिर माफ़ करता चला जा, मैं अपने ख़जानों से तुझे नवाजता चला जाऊँगा। वासिफ साहब कहते हैं कि अगर आपने सारी ज़िंदगी लोगों के मनफी रवैये की शिकायत नहीं करनी, वरना आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ का रास्ता नहीं मिलेगा? खुदा तक जाने का, अल्लाह की मोहब्बत को, मार्फत को पाने का। लिहाजा लोगों के शिकवों और शिकायतों को इंसान बर्दाश्त करे। हाँ, जहाँ मुमकिन हो नरमी के साथ मुतल्लका शख्स से मिलकर उसको समझाया जा सकता है, कोई रोका जा सकता है, टोका जा सकता है, या किसी और के ज़रिए से उसको समझाया जा सकता है, तो वहाँ बंदा वो इस्तेमाल कर ले वो तरीका। ये मना भी नहीं किया गया, लेकिन ये है कि जहाँ नहीं कोई बस में बात, वहाँ पर फिर हत्तल वसा शिकवों और शिकायतों से अपने आप को बचाए, क्योंकि उसके नतीजे के अंदर हमारी अपनी शख्सियत ने दागदार होना है, हमारी अपनी शख्सियत का हुस्न जो है मिलिया मेट होना है, हमारे अपनी बहुत सारी मेहनत पर किए किराए पर पानी फिरना है। हम खुद उसके नतीजे में डी ट्रैक हो सकते हैं। कई मरतबा गुस्से में आकर, इश्तियाल में आकर हम ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसे शिकवे शिकायतों के अंबार लगा देते हैं कि हम ऐसे पटरी से उतरते हैं कि दोबारा चढ़ते चढ़ते फिर पता नहीं कितना वक्त लग जाता है। सो तीसरी चीज़ क्या है? ये भी एक मनफी चीज़ है जिससे हमने अपनी शख्सियत को बचाना है। चौथी चीज़ क्या है जी? ये है जी गीबत खैर से, जो आजकल हमारी कौम की बड़ी फेवरेट ग़ज़ा है। इतनी पसंदीदा ग़ज़ा कि खाल खाल कोई ही बचा होगा, वरना बड़े बड़े मुफ्ती, मुहद्दिस, आलम, फाज़िल, अलामा, फ़हामा भी इस रोग के अंदर बह गए। बस पता नहीं क्या चस्का आता है, क्या मज़ा आता है गीबत करने का। अब गीबत है क्या? हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछ लिया यही मसला हल करने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ ये भी एक है ना, हो नहीं मैं ओदी जी कमी बयान कर रहा हूँ उसके अंदर है, ठीक है, यानी मैं को बिला वजह झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूछा या रसूलल्लाह गीबत क्या है? पहले तो गीबत आपने फरमाया गीबत ये है कि तू अपने मुसलमान भाई की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करे, इस तरह की अगर वो खुद सुनता तो उसको नापसंदीदा होता। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो बुराई, वो ऐप जो हम बयान कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में, वो वाकई उसके अंदर मौजूद हो तब भी गीबत है? फरमाया तब ही तो गीबत है। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो फिर तो वो गीबत भी होगी, साथ बहतान भी हो गया, उससे भी बड़ा जुर्म हो गया कि एक बंदे के अंदर एक है भी नहीं, आपने झूठ बोलकर उसके अंदर लगा दिया। तो गीबत इसी चीज़ का नाम है कि आप किसी की बुराई को उसकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं, कोई ऐप बयान कर रहे हैं। अगर आप इतने ही उसके हमदर्द खैर ख़्वाह हैं तो फिर उसको तन्हाई में समझाएं कि यार आपके अंदर मुझे ये ऐप, ये कमी नज़र आ रही है, ये आपके लिए नुकसानदेह, बचें। तो ये जो दूसरे तीसरों के साथ कर रहे हैं ये तो महज चस्का लेने वाली बात है। नफसियाती तौर पर बंदा मुतमईन हो जाता है कि उसकी खामी बयान कर रहा हूँ मैं और उसके नतीजे में मैं तो उससे बरी हूँ ना इस खामी से। ये है वो फ़लसफ़ा जो पीछे कार फरमा होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़ना, फरमाया गीबत ज़ना से भी बड़ा जुर्म है। अब ज़ना का नाम लेना जो लोग गवारा नहीं ना करते, जिनकी गैरत ईमानी, गीबत को बड़े शौक़ के साथ वो भी कर रहे होते हैं। कुरान मजीद ने कहा गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। गोश्त तो जिंदा भाई का नहीं खाया जा सकता। जिन जानवरों का गोश्त हम खाते हैं हलाल हैं, बड़े शौक़ से रग़बत से खाते हैं, उनके मतलब भी हमें पता चल जाए ना कि ये जानवर मुर्दा था और मुर्दा को ज़िबा करके पकाया गया तो हम एक नवाला भी नहीं निकल सकेंगे। लेकिन इंसान का गोश्त और फिर वो इंसान भी मुर्दा और हो भी अपना भाई, कौन खाएगा, कैसे खाएगा, एक नवाला कैसे निकले? लेकिन ये कुरान ने कह दिया है कि जब तुम अपने मुसलमान भाई की गीबत करते हो तो ये इतना ही बड़ा जुर्म है जितना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना।
सो इससे हत्तल वसा परहेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन आज हमारी कौम बिल्कुल इसकी जैसी आदी हो चुकी है। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गीबत ने रूह को बीमार किया हुआ है, वरना अर्श तक परवाज़ कर सकती थी, अर्श तक परवाज़ कर सकती थी। इतनी बड़ी जुर्म है ये। और दूसरी जगह फरमाते हैं, तबलीग मकसूद है तो गीबत को बंद कर दो। अगर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है ना, तो कम अज़ कम तुम्हारे अंदर ये है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो गीबत है दूसरों की गैर मौजूदगी के अंदर उनकी बुराइयां बयान करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, शरीयत ने बाज़ जगहों पर, इस्लाम मुकम्मल तौर पर एक फ़ितरी दीन है। इसका हुस्न ये है कि ये फ़ितरत की हदूदों क़यूद को जानता है। हर मामले के अंदर जो कानून ज़ाब्ता बनाता है ना, उसमें इतनी लचक रख देता है कि बाज़ हालात में ऐसे ना हो कि उन पर अमल करना मुमकिन ही ना हो। कई जो मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ गीबत यानी कि इजाज़त करनी ही पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी पर जुल्म कर रहा है, अब वो क्या करे, किसी ना किसी को तो बताएगा जाकर। अब वो अगर किसी को भी जाकर, जज को जाकर बताना गीबत हो जाए, बंदा कहे जी मैंने नहीं जज को जाकर बताना कि जी फलाने ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, तो फिर वो इंसाफ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अब देखें ना, इस्लाम का फितरी हुस्न देखे। ठीक है, अभी कुरान ने कहा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता है किसी की बुराई सरेआम की जाए। हाँ, जिस पर कोई जुल्म हुआ है ना, वो जाए और जहाँ से उस जुल्म का मुदावा हो सकता है उस अथॉरिटी को जाकर बताए कि जी उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है। इसी तरह कोई आदमी किसी को धोखा दे रहा है, अब आप कहें जी मैंने तो उसकी गिबत नहीं करनी है, तो वो दूसरा मुसलमान भाई बेचारा जो धोखा खा गया, उसका कोई हक नहीं था आपके ऊपर, इसका तो हक था इसकी गिबत ना की जाती। इस्लाम कहता है आगे बढ़ो, उसे बताओ कि फलाना तुम्हें धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर ये गिबत नहीं होगी। आपके हमसाए के अंदर कोई घर है, वो कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं और कोई दूर दराज से लड़की वाले बेचारे आते हैं, डरते डरते कहीं से दाएं बाएं से पूछें कि लड़का कैसा है, और लड़का आपको पता है अबाश है, गलत कामों में पड़ा हुआ है। अब आप कहें जी, वो आपसे पूछते हैं भाई साहब ये साथ वालों के बच्चे के साथ हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, प्लीज़ हमें बताएं कुछ। वो बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो चाहते हैं हमें पता चल जाए। आप दिल में सोचें नहीं जी मैंने तो उसकी गिबत नहीं करनी है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। इस्लाम कहता है यहाँ करो गिबत और उनको बताओ कि उस लड़के के अंदर ये ऐब है, ये कमी है, ये खामी है, वगैरह वगैरह। इसी तरह किसी का बच्चा किसी गलत सिमत में जा रहा है, सिगरेटें पी रहा है, पान खा रहा है, कोई और गलत काम कर रहा है, बाप को पता नहीं है। अब आप कहें जी मैंने तो इसकी गिबत नहीं करनी है, नहीं, इस्लाम कहता है अगर तुम समझते हो कि उसका बाप उसको रोक सकता है, फ़िलहाल जस्ट उसकी लाइल्मी का ये फ़ायदा उठा रहा है, तो उसको जाकर बता दो कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है ये फ़लाँ काम कर रहा है, उसको रोक लो, समझा लो। देखिए जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी ना, वहाँ इस्लाम ने खुद इजाज़त दे दी। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारी ये जो फेवरेट ग़ज़ा है ना दिन रात की, इस्लाम कहता है इस हराम से बच जाओ। मुफ्त के अंदर कोई नहीं, चंद मिनटों के जायके की खातर अपनी नेकियों को तबाह बर्बाद ना करो। सेल्फ मास्टरी के मुसाफिरों को इन 4 चीज़ों से परहेज़ करना है, वरना बहुत सारी कमाई ज़ाया हो जाएगी, बहुत सारे किए किराए पर पानी फिरता चला जाएगा। और आज तक यही हमारे साथ हो रहा है, ज़िंदगी भर उधर से कमाई भी करते रहे हैं और कमाई करने के साथ साथ उसको गवाते भी रहे हैं। कोई रंग क्यों नहीं बदलता। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनहयात की नहूसत कोई रंग बदलने नहीं देती, वरना इस वादी में कदम कदम पर रंग चढ़ा करता है। इतनी इबादतें, ज़िक्र, फ़िक्र, रियासतें, मुजाहदे करके भी कोई पर्सनैलिटी के अंदर तब्दीली नहीं आती। वजह क्या है? जो कमाई होती है उसको साथ ही साथ ज़ाया करते चले जाते हैं। इन 4 चीज़ों को ना आप 4 जहर समझें, पॉइज़न। ये जहर हैं 4 जो हमारी शख्सियत को डैमेज करते हैं, हमें तबाह करते हैं और हमारा जो हमारी कमाई होती है उसको ज़ाया करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे हम जहर से बचते हैं ना, उसी तरह इन 4 को जहर समझकर इनसे बचने की